फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज एक और एमसीक्यू का सेशन आप सभी बच्चों के लिए मैं लेके आया हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो हमारा होगा जनरल अवेयरनेस का, जिसमें हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो आज का सेशन जो है वो बच्चे लास्ट तक ज़रूर देखें। और जो पहली बार हमारे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। कोई भी अपडेट अगर आपको चाहिए, हमारे चैनल पे आपको हर एक अपडेट मिल जाएगी। और जितने भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे रिलेटेड हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी जो है वो वीडियो अपलोड कर दी हुई हैं। आपको हमारे चैनल पे विजिट करना है, वहाँ पे जाके जो है वो एमसीक्यू सेशन अटेंड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। ठीक है। तो आज का टॉपिक बहुत मज़ेदार रहेगा। और मैं स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं एक चीज़ बोल दूँ, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो यार। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो, मैंने देखा है आप वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। और जो भी बच्चे सेशन देखते हैं ना, प्रीमियर देखते हैं, तो मुझे क्वेश्चन नंबर के साथ उसका आंसर दिया करो, ऐसे पता नहीं चलता है। ओके। यस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, कंपेयर टू 50 ईयर्स अगो द थिनिंग ओजोन लेयर हैज़ प्रोड्यूस ड्रामेटिक इंक्रीज इन केस ऑफ। देखो, आज से 50 साल पहले की बात अगर देखा जाए, ठीक है, तब ओजोन लेयर की वजह से, ओजोन लेयर की थिनिंग की वजह से कौन सी जो चीज़ें थी वो ज़्यादा देखी जाती थी, प्रॉब्लम्स देखी गई थी हम ह्यूमंस में। तो ऑप्शंस आपके आगे। ए कह रहा है अस्थमा, कलर ब्लाइंडनेस, सी थर्ड आ गया कैटरैक्ट, एंड फोर कह रहा है स्किन कैंसर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और थी, मुझे याद ही भूल गया, वो मैंने ऑप्शंस डाले नहीं। इसमें ऑप्शंस थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, या ऑल ऑफ द वो। चलो कोई बात नहीं, आपको पता होगा ना कि क्या मेन चीज़ें ड्रामेटिक चेंजेस थी जो देखी गई थी ह्यूमंस में ड्यू टू द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। तो टाइम की बात कर रहा है, तो क्या इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, उसका राइट आंसर बताने का ट्राई कीजिए कि ऑप्शन ए हो सकता है, ऑप्शन बी हो सकता है, या ऑप्शन ए बी हो सकता है। क्या इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर कौन सा, एक थर्ड आ गया हमारा, कैटरैक्ट और स्किन कैंसर। ये मेन दो प्रॉब्लम जो थी ना वो ओजोन लेयर की थिकनिक की वजह से जो थी वो देखी गई थी। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड फोर्थ जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैटलिस्ट इज नॉट ट्रू। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, लास्ट वीडियो में एक बच्चे ने मुझे कमेंट किया था, उसने पता नहीं किसी चैनल का नाम लिया था, पता नहीं बच्चे बहुत से बच्चे ऐसे कमेंट करके बोलते भी हैं, सर ये यही क्वेश्चन मैंने उस चैनल पे भी देखा था, यही क्वेश्चन मैंने उस चैनल पे भी देखा था। देखो फ्रेंड्स, टॉपिक अगर सेम है ना, तो क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन की वर्डिंग चेंज हो सकती है, क्वेश्चन भी सेम ही रहेगा। अब मैं जो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, हो सकता है आप डिफरेंट चैनल पे जाओ, आपको उसी तरीके का क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट लैंग्वेज में आपको मिल जाए। लेकिन अगर टॉपिक सेम है तो क्वेश्चन, जितने पॉसिबल क्वेश्चन निकल सकते हैं वो हर कोई निकालने की ट्राई करता है। और कहीं ना कुछ चीज़ें जो हमें क्वेश्चंस की मिलती ही हैं। उन चीज़ों को आप छोड़ो, आप मेन क्वेश्चन पे फोकस किया करो कि आपको क्वेश्चन जो है वो समझ आ रहा है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, आप उसका आंसर दीजिए। बाकी छोड़िए आपने कहाँ पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, अगर आपको आता है तो आप 1 मिनट में आंसर दे देंगे। यस। तो बताइए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो जो कैटलिस्ट के लिए सही नहीं है। कैटलिस्ट आपको पता ही है क्या होते हैं। कैटलिस्ट एक ऐसे चीज़ होती है जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जो है वो चेंज की जा सकती है, वेदर इंक्रीज की जा सकती है, वेदर डिक्रीज भी की जा सकती है। ठीक है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो इन्हांसर का काम करते हैं। और ठीक है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कैटलिस्ट डिक्रीज एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी, बी कह रहा है कैटलिस्ट रिड्यूस टाइम रिक्वायर्ड फॉर रीचिंग द इक्विलिब्रियम स्टेट इन द रिएक्शन, सी कह रहा है कैटलिस्ट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन एंड स्पीड इट अप, एंड डी कह रहा है कैटलिस्ट इज ऑलवेज इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से राइट आंसर क्या होने वाला है, मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या है। तो कैटलिस्ट के बारे में कौन सी जो टर्म है वो सेम नहीं सही नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, कैटलिस्ट ऑलवेज इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। दैट वाज नॉट ट्रू फॉर द कैटलिस्ट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कैटलिस्ट इज अ इन्हांसिंग एजेंट, इन्हांस भी कर सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को स्लो डाउन भी कर सकता है। ठीक है, ये रिएक्शन में वर्क करता है। ठीक है। और बाकी जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स हैं ना वो एकदम सही है, किसके लिए, कैटलिस्ट के लिए। आगे चलते।
क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ। थर्ड कह रहा है विच वन इज़ द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन बंगाली लैंग्वेज। बंगाली लैंग्वेज में पब्लिश होने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है दिग्दर्शन, बी कह रहा है समाचार दर्पण, सी कह रहा है तत्वबोधिनी एंड डी कह रहा है आनंदा बाजार। तो राइट आंसर क्या होगा? बंगाली में पब्लिश होने वाला सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए बताइए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर थर्ड का? तो राइट आंसर है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज समाचार दर्पण। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज नेचुरल कोलाइड। कोलाइड इनमें से कौन सा जो है वो नेचुरल कोलाइड है? तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है केन शुगर, बी कह रहा है ब्लड, सी कह रहा है सोडियम क्लोराइड एंड डी कह रहा है यूरिया। सो फ्रेंड्स, विच ऑप्शन इज राइट फॉर दिस क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल कोलाइड? कोलाइड जो है कौन सा है नेचुरल कोलाइड है इनमें से? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर फोर का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी में से? क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बी, ब्लड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव। फाइव कह रहा है हु कैन रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम इस ऑफिस। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पॉलिटी के जितने भी है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल बन सकते हैं ना, जो आपको आप रट भी सकते हो ना, उनको रट लो। ठीक है, मेन चीज़ें जैसे आपको पता होना चाहिए प्रेसिडेंट जो है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू उसकी सिलेक्शन होती है, कौन से आर्टिकल के थ्रू उसको ओथ दिलाई जाती है, कौन उनको ओथ दिलाता है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। सीएम जो है, सीएम को ओथ कौन दिलाता है, सीएम जो है वो कौन से आर्टिकल के थ्रू जो है उनकी सिलेक्शन होती है। ठीक है, अच्छा, कैबिनेट क्या होती है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ना ये सभी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, पार्लियामेंट से रिलेटेड जितनी भी प्रीएम्बल से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिक चीज़ें और सिंपल चीज़ें ये आपको पता होनी चाहिए। तो बताइए कौन जो है वाइस प्रेसिडेंट को उनके ऑफिस से रिमूव कर सकता है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर फाइव का, हु कैन रिमूव वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस? इसका जो राइट आंसर है वो बनेगा पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट जो है ना सबसे ज़्यादा पावर वाली बॉडी है। ठीक है, पार्लियामेंट हमारी होगी। ठीक है, प्रेसिडेंट इटसेल्फ कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे, वो जो है वो मिनिस्टर के जो है कहने पे ही लेंगे। प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो मिनिस्टर की सलाह से ही डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अब जो पार्लियामेंट है ना, पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी। अगर पार्लियामेंट में ये चीज़ आ गई है कि किसी भी कारण की वजह से जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो अपना काम सही नहीं कर पा रहे, या जो कंडीशंस रखी गई हैं उसके ऊपर वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनको मेजॉरिटी वन, आई थिंक मुझे मेजॉरिटी भूल गई है, पता नहीं कितनी मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर उतनी मेजॉरिटी जो है वो ये चीज़ बोलती है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटा दिया जाए, आई थिंक 1/10 मेजॉरिटी है या 1/3, इनों में से दोनों में से एक है, कोई बात नहीं मैं देख लूँगा। उस हिसाब से उनको जो है वो हटाया जा सकता है, और वो काम कौन करती है? वो करती है हमारी पार्लियामेंट। क्वेश्चन नंबर सिक्स, on order to get diminished and virtual image, the object can be placed anywhere in from which mirror? अगर आपको डिमिनिस्ड और वर्चुअल इमेज चाहिए है तो आप ऑब्जेक्ट को कौन से मिरर के कहीं पे भी रख सकते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए वो मिरर कौन सा ऐसा मिरर जिसके सामने आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो आपको जो है डिमिनिस्ड और वर्चुअल इमेज मिलेगी। ऑप्शन नंबर ए कनकेव मिरर, प्लेन मिरर, कन्वेक्स मिरर या ऑल ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का राइट आंसर क्या है? देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा कम्प्लेक्स करके पूछा है लेकिन है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। डेफिनेशन पूछी हुई है किसी एक लेंस की, कि मतलब एक ऐसा लेंस है जिसके आप किसी भी तरफ में कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो आपको इमेज क्या मिलेगी? डिमिनिश और वर्चुअल इमेज। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्स का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, कन्वेक्स मिरर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन और एट, एक सेकेंड, यस, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग करेंसीज फॉल इन द बॉक्स ऑफ स्पेशल ड्राइविंग राइट्स। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स क्या होती हैं? SDR। जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है उन्हें पता है SDR क्या होता है। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स होती हैं, ये कई कंट्रीज को मिली हुई हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राइट होती है ये SDR। ठीक है, जिसके थ्रू जो है वो क्या बोलते हैं, पैसे जो है वो लेन देन में वो कर सकते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए कह रहा है $, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड या चाइनीज रेमेबी या यूरो। तो ये क्या पावरफुल करेंसीज होती हैं। ठीक है, जिसके थ्रू जो आप लेन देन कर सकते हैं। स्पेशल ड्राइविंग राइट्स जो होती हैं वो इन्हें मिली होती हैं। तो
इनमें से क्या ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर A B C D E। तो SDR के अंदर कौन सी करेंसीज जो होती हैं वो आती हैं, ऑप्शन नंबर बताइए क्या राइट आंसर होने वाला है। तो देखो ये सारी की सारी करेंसीज जो है ना वो जो होती है ना वो इसी के अंदर आती हैं, ठीक है, SDR के अंदर आती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द मोस्ट सेलिब्रेटेड रिवर इन द ऋग्वेदा वाज, ऋग्वेदा में सबसे ज़्यादा पूजा गया रिवर जो है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर A कह रहा है गंगा, सरस्वती, सिंधु जो हमारा इंदस है, और यमुना। तो राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 8 का, ऑप्शन नंबर A B C D में से राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, दैट इज सरस्वती रिवर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अशोका एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस। दो बुक है अशोका एंड द डिक्लाइन ऑफ द मौर्यस, वो किन के द्वारा जो है वो लिखी गई है। ऑप्शन नंबर A कह रहा है डी एन झा, B कह रहा है रोमिला थापा, C कह रहा है RS शरादा, एंड D कह रहा है AL बशम। तो ये बुक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है क्वेश्चन नंबर 9, ये लिखी गई है रोमिला थापा द्वारा, ठीक है। बुक का नाम क्या है, शोका एंड द डिक्लाइन ऑफ मौर्यस। देखो बुक्स के ऊपर नाम जो है ना मिलनी पूछा जाता है, अब इसका तो मैं बोलता नहीं, लेकिन जो हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में जो बुक्स लिखी गई हैं, जो न्यूज़पेपर निकले गए हैं, उनके क्वेश्चन आपको पता होने ही चाहिए, क्योंकि वो इतने ज़्यादा भी नहीं है और जितने भी हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और वो पूछे भी जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी 2 बार लिखा गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी। कौन सी ऐसी क्या बोलते हैं आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके थ्रू हमें राइट है कि हम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बना सकते हैं। तो ऑप्शन A कह रहा है आर्टिकल 32, 21, 32 या नन ऑफ द बो, मतलब 3 ही ऑप्शन हो गए, 32, 21 हो गया और एक हो गया नन ऑफ द बो। तो कौन सी ऐसी आर्टिकल है जिसके थ्रू जो है हम पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं। तो ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिसके थ्रू जो है हम पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बना सकते हैं, ये किसी भी आर्टिकल में नहीं आता। ओके, ऑप्शन नंबर D जो है वो नन ऑफ द वो इज़ द राइट आंसर। तो ये थे क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, आज थोड़ा जल्दबाजी में वीडियो बनी है, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो आज के लिए इतनी वीडियो ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, तब तक के लिए जय हिंद।